देखो यार, अगर तुम लोग WWE फेमर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस WWE में पंक के रिटर्न होने के बाद ऑस्टिन और पंक के मैच को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। WWE के इस हफ्ते स्मैकडाउन के पहले WWE ने रोमन रेंस का रिटर्न डेट अनाउंस कर दिया है। WWE के अगले साल एक बड़े पेपर व्यू के ऊपर लोगन पॉल का नाम ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। रेंडी ऑटम के WWE पर रिटर्न होने के बाद रेंडी ऑटम NXT के एक रेसलर के साथ मैच लड़ने वाले गए। WWE में NJPW के रेसलर्स के डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं WWE पर पंक के वापस आने के बाद CM पंक ने मिस्टीरियो के साथ उनके मैच को टीज कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे CM पंक की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर पंक WWE के ऊपर वापस आए गए तब से यहाँ पर सोशल मीडिया पर लगातार WWE के फैंस के द्वारा CM पंक के काफी सारे ड्रीम मैचेस को लेकर बातें की जा रही है। और गाइज इनमें से ही एक बड़ा ड्रीम मैच WWE हॉल ऑफ फेमर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और CM पंक का है। और गाइज जहां WWE के अंदर CM पंक और ऑस्टिन कभी भी आमने सामने नहीं आए गए, वहीं अब पंक के इस बार WWE पर रिटर्न होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस इस चीज की डिमांड कर रहे गए कि WWE को ऑस्टिन और पंक के बीच में अगले साल रेसलमेनिया पर मैच कराना चाहिए। वेल गाइज अब मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर फैंस की इस डिमांड के बाद अब WWE कंपनी सच में WWE के अंदर CM पंक और ऑस्टिन का मैच कराने वाली गए। और गाइस जब से पंक यहां पर WWE पर वापस आए गए, CM पंक भी WWE के लॉकर रूम के अंदर ऑस्टिन के साथ काम करने को लेकर बात कर रहे गए। और गाइस करंटली यहां पर WWE के बैक स्टेज के ऊपर ऑस्टिन और पंक के मैच को बुक करने को लेकर बातें चल रही गई। और गाइस अगर यहां पर सब कुछ सही जाता है और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रिंग में दोबारा आने के लिए मान जाते गए, तो गाइस आप लोग को फाइनली WWE के अंदर ऑस्टिन और पंक के बीच में मैच देखने को मिलने वाला है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE ऑस्टिन और पंक का मैच कब और कहां कराती गए। बट गाइस जहां तक बात रही पंक के ड्रीम मैचेस की, तो गाइस यहीं WWE पर पंक के रिटर्न होने के बाद अब इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक ने WWE के करंट सुपरस्टार के साथ उनका एक और ड्रीम मैच टीच कर दिया है। और इस बार ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि डोमिनिक मिस्टीरियो है। वेल गाइस इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक ने WWE का उनका पुराना एक पिक्चर शेयर किया है, जहां पर बेसिकली इस पिक्चर के अंदर हमें यहां पर CM पंक और रे मिस्टीरियो आमने सामने देखने को मिल रहे गए। और इस पिक्चर के अंदर रे मिस्टीरियो के साथ उनके फैमिली के मेंबर्स मौजूद हैं, जहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो भी बच्चे के तौर पर मौजूद है। और गाइस यहीं इस पिक्चर को शेयर करते हुए CM पंक ने डोमिनिक मिस्टीरियो को टैग किया है। और CM पंक ये टीच कर रहे गए कि वो यहां पर WWE में डोमिनिक को फेस करने वाले गए। वेल गाइस सोशल मीडिया पर CM पंक के डोमिनिक को टीच करने के बाद डोमिनिक ने भी उनके इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर सेम पिक्चर को शेयर किया है। और गाइस डोमिनिक ने यहां पर CM पंक को टैग करते हुए मिडिल फिंगर को शो किया है। और बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक और डोमिनिक बैक एंड फोर्थ एक दूसरे को मॉक कर रहे गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE में डोमिनिक और CM पंक का मैच कब और कहां होता है। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE में NJPW के रेसलर्स के डेब्यू करने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, NJPW का अब तक का वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार शिंसुके नाकामुरा पिछले काफी सालों से WWE पर काम कर रहे गए। और गाइस यहीं इस हफ्ते WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर जब यहां पर शिंसुके नाकामुरा ने कोडी रोड्स पर अटैक किया, तो गाइस नाकामुरा की कोडी रोड्स पर अटैक करने के बाद शिंसुके नाकामुरा ने उनके प्रोमो में ये कहा कि वो यहां पर WWE के अंदर केओस को लाने वाले गए। और अगर आप लोग को नहीं मालूम है कि केओस क्या है, तो मैं आप लोग को बता दूं, शिंसुके नाकामुरा जब NJPW में काम करते थे तो NJPW के अंदर उनका एक केओस फैक्शन हुआ करता था। और नाकामुरा के NJPW को लीव करने के बाद इस समय ओकाडा उस फैक्शन को लीड करते गए। और गाइज क्योंकि नाकामुरा ने मंडे नाइट रॉ के ऊपर केओस को लाने को लेकर बात की थी, तो गाइज इसीलिए सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि पॉसिबली WWE के अंदर शिंसुके नाकामुरा NJPW से केओस के कुछ मेंबर्स को लाने वाले गए। और पॉसिबली WWE के अंदर हमें यहाँ पर नाकामुरा का एक जापानीज फैक्शन देखने को मिल सकता है। वेल गाइज मुझे तो फिलहाल इसकी कमी पॉसिबिलिटी लगती है कि NJPW का कोई भी रेसलर NJPW को लीव करके इस समय WWE जैसी कंपनी को ज्वाइन करेगा। बट तो आने वाला टाइम बताएगा कि नाकामुरा केओस को कैसे लाते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं लोगन पॉल के पेपर व्यू पर अनाउंस होने की। वेल गाइज WWE ने ये तो ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि कल यहाँ पर स्मैकडाउन पर लोगन पॉल रिटर्न करने वाले गए। बट यही स्मैकडाउन के बाद अब अगले साल WWE के
ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर WWE कंपनी ऑफिशियली लोगन पॉल को एडवर्टाइज कर रही है और एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के न्यू पोस्टर के अंदर लोगन पॉल को यहां पर फीचर किया जा रहा है और बेसिकली WWE कंपनी ये कंफर्म कर रही है कि अगले साल WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर भी हमें यहां पर लोगन पॉल देखने को मिलेंगे। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि लोगन पॉल एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू तक यूएस चैंपियन रहते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल और बात करते हैं वाइपर रेंडी ऑटम की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। कल यहां पर WWE के स्मैकडाउन पर 1.5 सालों के बाद रेंडी ऑटम उनका रिटर्न करने वाले गए और पॉसिबली WWE के अंदर कल स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर ब्लड लाइन और रेंडी ऑटम के बीच में कन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा। बट गाइज यही रेंडी ऑटम के ब्लड लाइन को फेस करने से पहले अब रेंडी ऑटम के WWE के NXT सुपरस्टार को फेस करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रेंडी ऑटम के रिंग में रिटर्न होने से पहले WWE के अंदर रेंडी ऑटम के रिटर्न के लिए रेंडी ऑटम जिसके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि NXT सुपरस्टार डेमियन कैम्प थे। और गाइस पिछले 6 महीनों से WWE के परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर रेंडी ऑटम यहां पर NXT सुपरस्टार डेमन के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। और गाइस यहां पर अब जबकि रेंडी रिंग के अंदर रिटर्न हो चुके गए तो गाइस रेंडी ऑटम यहां पर WWE के अंदर NXT सुपरस्टार डेमन के साथ टीवी पर मैच लड़ना चाहते गए और बहुत ही जल्द WWE के टेलीविजन के ऊपर आप लोग को रेंडी ऑटम और डेमन के बीच में मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE यहां पर डेमन को टीवी पर कब लाती गए। बट गाइस जहां तक बात रही WWE के लाने की तो गाइस तकरीबन 2 महीनों तक WWE से गायब रहने के बाद आज सुबह WWE ने सोशल मीडिया पर यह अनाउंस कर दिया है कि रोमन रेंज पर इस साल के एंडिंग से पहले WWE के ऊपर उनका रिटर्न कर रहे गए और रोमन रेंज का रिटर्न 1 या 2 शो पर ना होके बल्कि बैक टू बैक 3 शोज पर होने वाला है। जहां पर सबसे पहले रोमन रेंज 15 दिसंबर को उनका रिटर्न करेंगे। जहां पर रोमन रेंज WWE के लाइव इवेंट के ऊपर काम करेंगे। बट यही WWE के लाइव इवेंट पर काम करने के बाद रोमन रेंज यहां पर 19 दिसंबर को भी अपीयर होने वाले गए। जहां पर रोमन रेंज WWE के एक और लाइव इवेंट पर काम करेंगे। बट इन दोनों लाइव इवेंट के बीच में रोमन रेंज यहां पर टीवी पर भी उनका रिटर्न करेंगे। जहां पर रोमन रेंज यहां पर 15 दिसंबर को WWE के स्मैकडाउन पर अपीयर होने वाले गए। और गाइस 15 दिसंबर को WWE का जो स्मैकडाउन होने वाला है उसके ऊपर रोमन रेंज लाइव अपीयर होने वाले गए। और WWE ने यह कंफर्म कर दिया है कि दिसंबर महीने के अंदर रोमन रेंज WWE के 3 शो पर काम करेंगे। जहां पर 5 दिसंबर और 19 दिसंबर पर लाइव इवेंट पर अपीयर होने के बाद 15 दिसंबर को ट्राइबल चीफ स्मैकडाउन पर अपीयर होंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 15 दिसंबर को जब स्मैकडाउन पर अपीयर होते गए तो गाइस रोमन रेंज स्मैकडाउन के ऊपर क्या करते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।